Let's put it this way. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ रहना चाहती हूँ। मैं सोच रहा हूँ हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दूँ। चुप करके हॉस्पिटल जाए। आई बात करते हैं। क्यों? तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा, कुछ और बातें करेंगे, हमने भी नहीं करनी है मुझे आपसे बातें। चलो बैठो, कोई बातें करते हैं। हॉस्पिटल जाए। हाँ ना? महबूब की जुदाई इंसान को सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं, बल्कि पागल भी बना सकती है। मैं तो मर भी सकती हूँ। तो आपके ख्याल में भी मैं पागल हूँ। तुम उनको समझ नहीं रहे। उनकी नींदें उड़ गई होंगी बेटा, ये सोच सोच करके उनकी बेटी तुम्हारे पास। क्या तो मैंने कहा कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो बस एक ही जबान समझ आती है, तो मेरे काफी वो जबान जो आसानी से समझ आती है। यहाँ तो मैं आज भी आपके लिए बैठी हूँ, वरना ये तो मैं खुद भी आपको अच्छे से सिखा दूँ। कुछ कहा? ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे उमर की वालदा जब अंदलीब और उमर से कहती है कि तुम दोनों बस मुझे इस घर में खुशी ला के दो, कोई ऐसा मुझसा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मेहमान मुझे चाहिए। तो अंदलीब शर्मा से जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। अब उमर की वालदा जो चली जाती है, जब उमर अंदलीब से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी को ऐसे क्या पड़ी है जो उन्होंने इस किस्म की बात की। तभी अंदलीब कहेगी तो हाँ ना, जब शादीशुदा लोग घर में हो तो बड़े यही बातें करते होते हैं। अब तो हमें समझना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अंदलीब दरअसल उमर के साथ अपने ताल्लुकात को बनाना चाहती है, लेकिन उमर पहले इस ताल्लुकात को मजबूत नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब उसे भी एहसास होने लगा है कि वाकई अंदलीब उसी से मोहब्बत करती है। अब उमर के वालदा के जाने के बाद अंदलीब उमर का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी, उनके खाने पीने का हर एक चीज, जिससे उमर को बहुत ज्यादा खुशी होती है अंदलीब को देख के। उमर और अंदलीब के दरमियान अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जब अगले दिन उमर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो तभी अंदलीब उसे कहती है कि जल्दी करें, आपको देर हो जाएगी। तभी उमर उसे कहेगा कि मेरा तो आज जाने को दिल नहीं कर रहा, दिल करता है बस तुम्हारे पास बैठा रहूं, तुमसे बातें करता रहूं। तभी अंदलीब कहेगी बातें करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी, अभी आपको ऑफिस जाना चाहिए। तभी उमर कहेगा अम्मी भी घर पे नहीं, अच्छा है ना हम दोनों एक साथ बात गुजारते हैं। उमर को अंदलीब के बगैर रहने की आदत खत्म हो गई, वो यही चाहता है कि वो हर वक्त अंदलीब के इर्द गिर्द ही रहे। तभी वो अंदलीब से कहेगा मेरा तो दिल करता है मैं डॉक्टरी का पेशा ही छोड़ दूं, ताकि हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हें देखता रहूं। अंदलीब अपना बाजू छुड़ा के वहां से चली जाएगी और कहेगी तुम पागल हो गए हो, ऐसी बातें कर रहे हो, चलो उठो तैयार हो जाओ और ऑफिस जाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब हसन ज़ारा से कहेगा कि तुम मुझसे डरती हो क्या। तभी ज़ारा कहेगी नहीं मैं आपसे डरती नहीं हूँ। तो उमर ज़ारा से पूछेगा तुम भी मुझे पागल समझती हो। ज़ारा कहेगी नहीं मैं तुम्हें पागल नहीं समझती हूँ, ना ही मैं इसे समझना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था इलाज करवाने के लिए। अब हसन को भी एहसास होने लगा है कि वाकई ही ज़ारा उसके भले के लिए ही उसे कह रही है। और अब हसन ज़ारा के कहने में डॉक्टर के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट को अपने सारे मसले बताएगा, जिससे डॉक्टर उसका इलाज करेंगे और हसन की तबीयत में काफ़ी फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उमर और अंदलीब की मोहब्बत दिन ब दिन मजबूत से मजबूत होती जा रही है। ये बात चीज देख के अंदलीब के घर वाले खुश होते हैं। जब अंदलीब अपने घर जाती है और घर जाके अपनी वालदा को सब कुछ बताती है तो उनकी वालदा उसे कहती है मैं ना तुम्हें कहती थी कि उमर बहुत अच्छा लड़का है, तुम तो ऐसे बस उससे बदजन हो पड़ी थी, देखो वो कितना अच्छा है कि उसने तुम्हें अपनी इतनी सारी खामियों के बावजूद तुम्हें घर में रखा, और उसकी माँ देखो कितने बड़े दिल की मालिक है और तुम्हें कैसे उसने दिल से अपना लिया। और जब हसन की दादी हसन से कहेगी कि तुम ज़ारा के साथ अच्छा सलूक किया करो, देखो उन्होंने अपनी बेटी दी है, हर वक्त उनकी जान गले में अटकी रहती है कि उन्होंने अपनी बेटी दी है, पता नहीं तुम इसके साथ क्या सलूक करोगे।
حسن اپنی دادی سے کہے گا جب میں نے آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں زارا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو اس کا مطلب ہے میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو آپ لوگ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں زارا سن رہی ہوتی ہے، تبھی زارا وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ حسن سے بات کرے گی اور اس کو سمجھائے گی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہے، لیکن وہ نارمل نہیں رہا، بلکہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب اور کس وقت اسے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں توڑنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ حسن زارا کی بات نہیں مانے گا اور پھر اسے دوبارہ سے غصہ آنے لگے گا اور زارا وہاں سے چلی جائے گی۔ زارا جب ہاسپٹل جاتی ہے تو عمیر زارا کو بتائے گا کہ اسرے کے اور اندلیب کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب اندلیب اسے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ تبھی زارا کہے گی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اندلیب بہت اچھی ہے، دیکھنا ایک نہ ایک دن وہ آپ سے محبت کرنے لگے گی، دیکھا میری بات سچ ثابت ہوگی نا۔ عمیر زارا سے کہیں گے ہاں واقعی ہی تم نے صحیح کہا تھا، اندلیب تو جیسا میں سمجھتا تھا ویسی نہیں رہی، بلکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ تو اس کے بچپنے اور نادانی میں تھا، اب تو وہ بہت پہلے سے بدل چکی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار بھی کرنے لگی ہے۔ ڈرامہ سیریل جفا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عمیر کی والدہ جب اندلیب اور عمیر سے کہتی ہے کہ تم دونوں بس مجھے اس گھر میں خوشی لا کے دو، کوئی ایسا مجھے چھوٹا سا ننھا منا سا مہمان مجھے چاہیے، تو اندلیب شرما سی جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ اب عمیر کی والدہ جو چلی جاتی ہے، جب عمیر اندلیب سے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی امی کو ایسے کیا پڑی ہے جو انہوں نے اس قسم کی بات کی، تبھی اندلیب کہے گی تو ہاں نا، جب شادی شدہ لوگ گھر میں ہو تو بڑے یہی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اب تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اندلیب دراصل عمیر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنانا چاہتی ہے، لیکن عمیر پہلے اس تعلقات کو مضبوط نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب اسے بھی احساس ہونے لگا ہے کہ واقعی اندلیب اسی سے محبت کرتی ہے۔ اب عمیر کی والدہ کے جانے کے بعد اندلیب عمیر کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، ان کے کھانے پینے کا ہر ایک چیز، جس سے عمیر کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اندلیب کو دیکھ کے۔ عمیر اور اندلیب کے درمیان اب سب کچھ ٹھیک